में पुराने समय की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक गांव बसा था। वहां एरो नाम का एक बहादुर युवक रहता था। वह निडर था और जंगल में अकेले घूमने से कभी नहीं डरता था। लेकिन उस गांव के लोग एक डर से घिरे रहते थे, भूतनी चामुंडा का डर। चामुंडा एक भयंकर आत्मा थी जो गांव के आसपास के जंगल में वास करती थी। कहा जाता था कि जो भी रात में जंगल में जाता वह कभी लौटकर नहीं आता। गांव के बुजुर्गों ने कई बार एरो को चेतावनी दी, लेकिन वह नहीं माना। उसने निश्चय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। एक रात जब चांदनी अपनी पूरी रोशनी बिखेर रही थी, एरो एक मशाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। घना अंधेरा था, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। कुछ देर चलने के बाद उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक काली छाया हवा में लहराती हुई उसकी ओर बढ़ने लगी। ये वही चामुंडा थी। उसकी लाल जलती आंखें और लहराते बाल देखकर भी एरो डरा नहीं। उसने अपने कमर से तलवार निकाली और पूरी ताक से मंत्रोच्चारण करते हुए हवा में लहराई। लेकिन चामुंडा हंस पड़ी। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। तू मुझसे नहीं जीत सकता एरो, वह गर्जी। परंतु एरो जानता था कि शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धि से ही वह चामुंडा को हरा सकता है। उसे गांव के बुजुर्गों द्वारा बताई गई बात याद आई। भूत आत्माओं को उनके अधूरे कार्य से मुक्त करो तो वे शांत हो जाती हैं। उसने हिम्मत जुटाई और चामुंडा से पूछा, तू इस जंगल में क्यों भटक रही है? चामुंडा का चेहरा एक पल के लिए बदल गया। अब जैसे कोई पुराना दर्द उभर आया हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया कि वह इसी गांव की थी, लेकिन वर्षों पहले उसे धोखे से मार दिया गया था। उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली थी, इसलिए वह इस जंगल में भटक रही थी। एरो ने गांव के पुजारियों को बुलाया और विधिपूर्वक उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, चामुंडा की आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में बदल गई और आकाश में विलीन हो गई। गांव में खुशी फैल गई। एरो की बहादुरी के कारण अब गांव वाले बिना डर के रह सकते थे। और इस तरह एरो की बुद्धिमत्ता और साहस ने न केवल चामुंडा को मुक्ति दी, बल्कि गांव को भी भय से मुक्त कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी डर का सामना करने के लिए ताकत से ज्यादा बुद्धि की जरूरत होती है।